पास्ट में हमारे साथ बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से हम कई बार बहुत ज्यादा भटक जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो हम पूरी तरह आज में रह रहे होते हैं और ना ही पूरी तरह कल में। हम यार अगर बार बार उससे भागने की कोशिश करते भी हैं तो भी वो घूम फिर कर हमारे सामने इस तरह से आकर खड़ा हो जाता है जैसे मानो वो हमारा पीछा कर रहा हो। देखो यार, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पास्ट से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि उससे लड़ना ही आपको उससे जीतने पर मजबूर करता है। अगर आप उससे भागते हो तो वो आपका पीछा करेगा, और अगर आपने उससे लड़ना शुरू कर दिया तो वो ही पास्ट आपका सारथी बनना शुरू हो जाता है। और यार, पास्ट एक कीचड़ की तरह होता है। जिस तरह आप एक कीचड़ में गिर जाते हो और फिर उठकर खुद को साफ करते हो और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगते हो, ठीक वैसे ही पास्ट में आपकी चॉइस होती है। अब पास्ट जो कि एक कीचड़ है, उसमें आप गिर तो गए हो, मगर अब उससे बाहर निकलना है या उसमें पड़े रहना है, ये आपकी चॉइस होती है। आपका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना हो, आज वाली बातें आपको किसी भी तरह के पास्ट से निकालकर नई लाइफ को जीना सिखाने में बहुत बड़ी मदद करेगी। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है, अब अपने फ्यूचर पर नजर डालनी शुरू करो। असल में यार, जब पास्ट में चीजें घट रही होती है ना, तब तो हम बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ और अकेला फील करते हैं कि ये सब क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। मगर जब वो चीजें घट जाती है, मतलब सब खत्म हो जाता है, तो खुद को उन्हीं चीजों में उलझा हुआ फील नहीं करना चाहिए। आप कभी गौर करना, हम सबकी लाइफ में एक टाइम, एक दिन ऐसा आता है जिसमें हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि यार अब बहुत हो गया, अब इससे निकलना है। बस यही एक चांस होता है उस सिचुएशन से बाहर आने का। जब भी जैसे ही आपका दिल करे कि अब इससे बाहर निकलना है, ठीक उसी दिन से अपने फ्यूचर पर गौर करना शुरू कर दो कि अब लाइफ में क्या किया जाना है। क्योंकि जो हो चुका है हम उसे भले ही ना बदल पाए, पर जो होने वाला है हम उसे तो बेहतर बना ही सकते हैं। इसके बाद है, इस टाइम आपको सपोर्ट सिस्टम की सबसे ज्यादा नीड होती है। अब जैसे एक लड़की थी, मतलब होगी 10-12 साल की, तो उसके चाचा ने और उनके बच्चों ने मिलकर उस लड़की के घर के नाम के नकली कागज बना लिए और ये दावा करने लगे कि ये घर उनका है। और बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने के बाद उन्होंने उस लड़की के परिवार को और उस लड़की को उस घर से बाहर निकाल दिया। अब यार, जैसे ही उसके पापा ने ये चीज देखी कि अब वो कहीं के नहीं रहे, तो सबसे पहले उसके पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी तुरंत मौत हो गई। अब सिर्फ यही और इसकी मम्मी अपनी फैमिली में बचे थे। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी की हालत भी बिगड़ने लगी। उसके पापा के जाने के बाद उसकी मम्मी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई मछली बिना पानी के। और फादर के 1 महीने के बाद मम्मी भी गुजर गई। अब इसके पास कोई नहीं था। अब यार, अगर ये यहाँ पर रुक जाती और सब कुछ छोड़ देती तो सब कुछ खत्म हो जाता, मगर ये यहाँ रुकी नहीं। इसने बच्चों के अनाथ आश्रम में जगह ली, वहां कुछ पढ़ाई वगैरह की, उसके बाद कोई छोटी मोटी जॉब करके अकेले रहना शुरू किया और यहां से वकालत की पढ़ाई की। और वहां जो इसे सपोर्ट मिला, मतलब जो ज्ञान इसे मिला कि रियल में धोखाधड़ी से कैसे बचा जाता है, किस तरह नकली कागज वगैरह की जांच होती है, ये सब कुछ इसने वहां से सीखा और अपने ही शहर की टॉप लॉयर बनी। और फिर अपने चाचा के घर कोर्ट के ऑर्डर के साथ पहुंची। अब क्योंकि उसके चाचा के पास नकली कागजात थे तो उनकी नौकरी गई, उनका घर गया। चाचा के बच्चों के ऊपर 420 का केस बना और इस तरह उसे अपनी चीजें वापस मिली। अगर यार आप पास्ट की गलतियों की वजह से, बुरे वक्त, बुरे लोगों की वजह से रुक गए तो बस रुके रहोगे। आपको अपना सपोर्ट सिस्टम ऐसा बनाना होगा जिनसे बात करके आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और इसके बाद है वो लोग जो अभी भी आपको पुरानी बातों में उलझाते हैं, जो बार बार आपसे वही बात डिस्कस करते हैं जो बात आप नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले तो इन्हें अपनी जिंदगी से हटाओ, क्योंकि ये आपकी खुशियां देखना ही नहीं चाहते। इन्हें यही चाहिए कि आप इन चीजों में उलझे रहो और लाइफ में कभी कामयाबी हासिल ना करो। भाई, सक्सेस होकर दिखाओ उन लोगों को जो आपके असफल होने का वेट करते हैं। और यार, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि सब एकदम से हो जाए और आप एकदम से उस नेगेटिव लाइफ से बाहर आ जाओ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। रात के बाद सवेरा कभी भी एकदम से नहीं होता, हाँ मगर होता जरूर है। तो यार, खुद में जरा सब्र रखो, बट कभी भी पिछली बातों को सोचो मत। उन चीजों को माइंड में रिपीट मत करो जो ठेस पहुंचाती है। खुद पर काम करना शुरू करो, खुद को बिजी रखना शुरू करो। बाहर घूमना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इन सब चीजों पर ध्यान देना शुरू करो। फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके हक में होने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको आपके बुरे पास्ट से निकालकर नई लाइफ को जीने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और यार, कल मैंने इंस्टाग्राम पर पूर्वी नाम से एक कहानी पोस्ट की है जिसे काफी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आपको वो कहानी इंस्टाग्राम IGTV पर मिल जाएगी। इंस्टा और फेसबुक पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इन दोनों जगह मुझसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।